मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत, एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.25% ऊपर। हालांकि कल मिले जुले बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। आज डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त। क्रेडिट पॉलिसी पर आज से एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक। परसों यानी 10 फरवरी को होगा पॉलिसी का ऐलान। बैंकर्स और अर्थशास्त्रियों ने रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी की जताई संभावना। नतीजों का बड़ा दिन। निफ्टी कंपनियों में भारतीय एयरटेल पेश करेगी तीसरी तिमाही के नतीजे। बाटा, एस्कॉट समेत वायदा बाजार की 10 और कंपनियों के भी नतीजों का रहेगा बाजार को इंतजार। अदानी विल्मर की आज होगी लिस्टिंग। 17 गुना से ज्यादा भरा था इशू। 230 रुपए है इशू प्राइस। आईपीओ से कंपनी ने जुटाए 3,600 करोड़ रुपए। कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया? ये कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? और देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को कोरोना वेरिएंट कहने पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को देश के वेल्थ क्रिएटर्स को डराने में आता है आनंद। लोकसभा में बोले, सरकार की नीतियों से देश कर रहा है चौतरफा विकास। 7 साल में बने 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स। चलिए, मंगलवार की सुबह और 3 दिनों के बैक टू बैक प्रेशर वाले सेशंस के बाद हाई होप्स आज के कारोबारी सत्र से। आज के सेशन पे भाई मंगलवार का दिन है और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मंगल हो, शुभ हो, हरियाली स्क्रीन्स पर लौटती हुई नजर आए। वो इस पिछले 3 दिनों का जो भारतीय बाजारों का प्रेशर है वो आपको आपकी स्क्रीन्स पर नजर आएगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लास्ट वीक की अच्छी तेजी के बाद तब हमने ऑलमोस्ट 670-680 अंकों की बढ़त आती हुई देखी थी। बजट से एक दिन पहले, बजट के दिन और बजट के एक दिन बाद। उसके बाद से जो प्रेशर आया है, कहां वो 670 अंकों की मजबूती, कहां ऑलमोस्ट 565 अंकों का दबाव इन 3 ट्रेडिंग सेशंस में। बजट के आसपास अच्छा मोमेंटम, अब वो गेन्स बाजार वापस देता हुआ इस समय नजर आ रहा है। पेन जो है वो एविडेंट था कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक में, जहां पे 2% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। अच्छा, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। आज से 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी। थर्सडे को मेरे ख्याल से सुबह 10 बजे आ जानी चाहिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, उसका अनाउंसमेंट। थोड़ी सी उसको लेकर भी, सेंट्रल बैंक के एक्शंस को लेकर भी ग्लोबली नर्वसनेस है, तो कुछ हद तक इस आउटकम को लेकर भी नर्वसनेस बहुत ऑब्वियस होनी चाहिए। और शक्तिकांत दास साहब की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रिजल्ट्स हेवी डे है। वैसे मैंने कहा था कल सुबह ही कि इस रिजल्ट सीजन का ऑलमोस्ट लास्ट लेग है, तो बहुत सारी कंपनी के नंबर्स आने हैं। आज उसमें निफ्टी की भारतीय एयरटेल है और भारतीय एयरटेल को हटा दे तो 10 वायदा बाजार की और कंपनीज के नंबर्स आने हैं और ढेरों इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स आज लाइंड अप है। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन और पिकअप करेगा। अदानी विल्मर जो लास्ट आईपीओ खुला था सब्सक्रिप्शन के लिए, आज उसकी लिस्टिंग का दिन है। लाइकवाइज वेदांत फैशन आईपीओ खुला हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आज अगर आपको फॉर्म भरना है तो उसकी आखिरी दिन है, तो आज उसका सब्सक्रिप्शन बंद होने जा रहा है। लेकिन चलिए, इन सब के बीच में क्विकली समझ लेते हैं किस तरह की क्यूज है। यूएस में कल फ्लैट से आधे % का दबाव था, तो डाउ फ्लैट, एसएनपी 1/4% नीचे, नैस्डैक में आधे % की कमजोरी। तो यूएस में हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, हल्की सुस्त होती हुई नजर आई है। हमने डाइजेस्ट किया था डाउ में जो प्रेशर 150 पॉइंट का, उसके सामने तो डाउ फ्लैट रहा। नैस्डैक जितना डाइजेस्ट किया था मोटा मोटी उसी के आसपास, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला होगा। बाकी के वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों मजबूती के साथ 40-50 पॉइंट की मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। और शायद इसी तरह के ग्लोबल संकेतों के बीच में इंडिकेशंस ये हैं कि मंगलवार के दिन एटलीस्ट शुरुआत तो मंगल ही होगी। 1/3% के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। क्रूड
कल सुबह जिस लेवल्स पे चर्चा हो रही थी उसके नीचे है टचवुड का। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, वो डॉलर इंडेक्स फिर भी ठीक ठाक, बॉन्ड यील्ड्स में उछाल थोड़ा सरदर्द, अब वो 1.9 के लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे क्यूज है? कल से थोड़ा सा बेटर। क्यों बेटर कह रहा हूँ? देखिए, क्रूड के लिए आप इतना परेशान थे, $1 नीचे है, $1 है ना नीचे, मतलब 80 रुपए कम हो गए आपके। बॉन्ड यील्ड भी जो है 1.93 तक गई थी, लगभग उसी के पास है, तो यानी बढ़ी नहीं तो राहत है। हालांकि अमेरिकन बाजार कल डेज लो पे जाके बंद हुए हैं। वो रेंज बहुत छोटी थी, बहुत, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ऊपर थे वहां से एकदम नीचे आ गए, बहुत छोटी रेंज थी, लेकिन एंड उन्होंने जो किया वो एकदम डेज लो पे किया। और खासतौर पे वही डर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इस सब में तेज गिरावट देखने को मिली। तो जैसे जैसे वो दिन नजदीक आ रहा है थर्सडे वाला, जब इन्फ्लेशन का नंबर आएगा यूएस का, तो उससे और लोगों के दिमाग में आएगा कि फेड क्या कर सकता है, तो उसकी वजह से कल मार्केट डेज लो पे बंद हुए। डर बना हुआ है कि महंगाई बढ़ेगी। बॉन्ड का जो ग्लोबल मार्केट है, कल वहां पे सरकारी बॉन्ड जो होते हैं उनकी काफी तगड़ी बिकवाली हुई, खासतौर पे यूरोजोन की, क्योंकि वहां पे भी बैठक है और वहां पे भी ब्याज दरों का खतरा बना हुआ है। तो मतलब कुल मिला के स्टोरी बिल्कुल वही वाली है कि इन्फ्लेशन की वजह से ब्याज दरें बढ़ेंगी और वो यूएस में ज्यादा डर है, इसलिए मार्केट उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो एक लाइन में अगर कहूँ तो हर राइज पे लोग यूएस में टेक स्टॉक को खासतौर पे सेल कर देते हैं, तो जैसे ऊपर जाता लोग भेज देते हैं। तो ये कहानी है, लेकिन जितना खराब क्यूज कल दिख रहे थे उतने खराब आज नहीं है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी हमें राहत मिले, इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि संकेत एकदम बदल गए हैं, ठीक है, एवरेज है, उसी तरीके से है जैसे पहले थे। ये जो जॉब्स रिपोर्ट की हम लोग कल सुबह चर्चा कर रहे थे, उसने सारे कैलकुलेशन और गड़बड़ा दिए। वो बैंक ऑफ अमेरिका तो कह रहा है कि भैया 7 हाइक्स इस साल देखिएगा आप, इस तरह की रिपोर्ट है। फेड दरअसल पीछे चल रहा है अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है। ये देखिए, आपको याद होगा मैंने उस दिन ये कहा था कि एवरी सिटिंग में राइज होगी, और 7 सिटिंग होनी है, 7 राइज, तो 8 में से एक गई। वही बात वो कह रहा है कि हर राइज एक सिटिंग में होगी। और हम पीछे चल रहे हैं भाई, हम कर्व से हम बहुत पीछे हैं। वेज की हालत जो अभी आपने कही ना, जॉब, अमेजॉन अपने एम्प्लॉयज की जो बेसिक सैलरी वो डबल कर रहा है, $1,60,000 से बढ़ा के $3,20,000 कर रहा है। इस कदर वहां पे नौकरियों की कहते हैं मारामारी है, या क्वालिटी जॉब्स या रिटेन करने के लिए, वो ग्रेट रेजिग्नेशन की वजह से भी। कल के मार्केट्स में लार्जली जो अंडर परफॉर्मेंस था वो लार्ज कैप्स का था। कल के मार्केट्स में एक और दिक्कत आई कि वो एफआईएस तो खैर बिकवाली कर रहे हैं, आदत सी हो गई वो डीआईएस की तरफ से, लेकिन अच्छा खासा सेल का क्वांटम बहुत दिनों बाद नजर आया। 1300-1400 करोड़ रुपए उनकी तरफ से सेलिंग, एफआईएस ने भी 1100-1150 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग करी। तो दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स कल कैश मार्केट में एटलीस्ट बिकवाली कर रहे थे।